ब्रिजभूषण सिंह की तरफ से ऐसा कोई पहली बार नहीं किया गया है। उनका इतिहास ही दरअसल ऐसा ही रहा है, जिसकी वजह से उन पर जेल की हवा खाने की नौबत तक आ गई है। दरअसल महिला पहलवानों से यौन शोषण के मामले में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट ने ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। बताया जा रहा है कि चार्जशीट में कई और बड़े अहम खुलासे हुए हैं। खबर है कि चार्जशीट में कई सेक्शंस लगाए गए, जिसमें से 506 आपराधिक धमकी, 354 महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना, 354A यौन उत्पीड़न और 354D यानी कि पीछा करने के सेक्शंस डाले गए। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ब्रिजभूषण और सेक्रेटरी विनोद तोमर को 18 जुलाई को कोर्ट में तलब किया है। तो कोर्ट में ही वो जवाब देंगे, ऐसा ब्रिजभूषण कह रहे थे। मोहित ओम हमारे सहयोगी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मोहित, चार्जशीट जिस तरीके से फाइल हुई है, इस चार्जशीट को देखकर आपको क्या लगता है, क्योंकि आप इस तरह के केसेस जो हैं वो रिपोर्ट करते आए हैं, तो जरा बताइए कि ये चार्जशीट और साथ ही साथ ये बिहेवियर जो ब्रिजभूषण ने तेजश्री के साथ किया, टाइम्स नाउ नवभारत की संवाददाता के साथ किया, किस तरीके से उनकी मुश्किलें बढ़ाएगा? देखिए, लगातार जो ब्रिजभूषण शरण की बात करें तो जब से पहलवान उनके खिलाफ धरने में बैठे थे, जब से उनके खिलाफ शिकायत आई थी, एफआईआर दर्ज हुई थी, तब से उनका एक अलग तरीके का एटीट्यूड था। उनका कहना था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि जिसके तहत मेरे साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाए या मेरे खिलाफ प्रदर्शन हो। उनको ये लगता था कि जांच में ऐसा कुछ निकल के सामने नहीं आएगा। और जब जुवेनाइल वाली जो नाबालिग वाली थी जो एफआईआर में, उसमें दिल्ली पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट डाली, तो उनको लगा कि दूसरी जो चार्जशीट जो दिल्ली पुलिस दे रही है उसमें भी उनके खिलाफ बहुत ज्यादा एविडेंस नहीं होंगे। लेकिन उसके उलट दिल्ली पुलिस ने उसमें काफी एविडेंस दी है और दिल्ली पुलिस का कहना है कि इनके खिलाफ मुकदमा चल सकता है, और ना सिर्फ मुकदमा चल सकता है बल्कि दंडित हो सकते हैं, क्योंकि जिन धाराओं के तहत जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें कम से कम 5 साल की सजा बनती है। और अब देखना है कि जब ट्रायल के अंदर जो केस आएगा, जब ब्रिजभूषण को खुद 18 तारीख को पेश होंगे, तो किस तरीके के एविडेंस जो है वो पुलिस की तरफ से रखे जाएंगे। लेकिन पुलिस का चार्जशीट के अंदर साफ कहना है कि हमें एविडेंस मिले हैं, हमें सीडीआर मिले, यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड में निकल के सामने आया कि जो घटना स्थल बताए गए हैं विक्टिम्स के द्वारा, वो घटना स्थल पर उस वक्त ब्रिजभूषण सिंह मौजूद थे। लेकिन वो एविडेंस अब क्या इनको सजा दिला पाएंगे? नहीं, ये कोर्ट के अंदर यहाँ से मुश्किलें पुलिस का ये कहना नजर आ रही हैं। और ब्रिजभूषण शरण सिंह अगर खिसिया जाए किसी कैमरे पर या सवाल पूछने पर, तो ये उनकी परेशानी, लेकिन सवाल तो पूछे ही जाते रहेंगे। और क्योंकि आरोप उन पर बहुत गंभीर है, वो एक बहुत बड़े पद पर थे और हमारे देश का गौरव बढ़ाने वाले पहलवानों ने आरोप लगाए थे, तो उनसे सवाल आगे भी और लंबे होंगे। वो बात अलग है कि अगर वो खिंचवाएं तो फिर शायद उनकी सच्चाई पूरा देश और देखता जाएगा।